आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूं आपके साथ आलम खान हगला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने श्रीनगर के चनापुरा में हथियारों की बरामदगी मामले में एक मुलजिम का रिहायशी मकान किया जब्त। अंदरूनी मामला के मरकजी वजीर अमित शाह 9 जनवरी को जम्मू का करेंगे दौरा। राजौरी और पुंछ में सिक्योरिटी सूरत हाल का आला सतही का लेंगे जायजा। एडवोकेट अपू सिंह ने SI भर्ती मामले में एपटेक और SSB की जांच रिपोर्ट मंजर आम पर न आने पर किया बरहमी का इजहार। लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुदाखलत की अपील। और सब जिला अस्पताल भद्रवाह को मिली खुदकार बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर मशीन की सौगात। दूर दराज पहाड़ी इलाके के बसनीकों के लिए है बड़ी राहत। अब खबरें तफसील से। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने आज सुबह श्रीनगर जिले के चनापुरा इलाके में हथियारों की बरामदगी के मामले में एक मुलजिम के रिहायशी मकान को जब्त किया है। जराये के मुताबिक NIA की एक टीम ने पुलिस और CRPF के साथ मिलकर मुश्ताक अहमद वल्द अब्दुल गनी खान कॉलोनी चनापुरा नामी मुलजिम की जायदाद जब्त की है। काबिल जिक्र बात यह है कि श्रीनगर पुलिस ने मई 2023 में चनापुरा में ही ममनुआ अस्करियत पसंद तंजीम लश्कर तैयबा और मजाफाती फ्रंट TRF के 2 मकामी हाइब्रिड अस्करियत पसंदों को गिरफ्तार किया था और उनके कब्जे से हथियार व गोला बारूद भी बरामद किया गया था, जिसके बाद केस को मजीद तहकीकात के लिए NIA के हवाले कर दिया गया था। यही पे नहीं अभी नहीं थोड़ा सा वेट करना। हाँ आराम से, पहले थोड़ा पता तो लग जाए, है ना। मेरा PTA mais tu olha, mais tu canja. Kaju pati tá por aí. Cuida do mané, quer ver? Não? हेलो कैमरे नहीं कुछ आप कीजिए, हाँ बस आप कीजिए, आप कीजिए बस ये नहीं वो अंदर
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आइंदा 9 जनवरी को राजौरी और पुंछ के सरहदी इजला में सिक्योरिटी की सूरत हाल के एक आला सतही जायजा लेने के लिए जम्मू का दौरा करेंगे, जिस दौरान वो लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी की तैयारियों का जायजा लेंगे, क्योंकि पार्टी ने इस बार जम्मू और कश्मीर में 2014 और 2019 की 2 के मुकाबले में 3 सीटें जीतने के लिए कमर कस ली है। इससे कबल 2 जनवरी को अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में खास तौर पर राजौरी और पुंछ के हवाले से सिक्योरिटी का सूरत हाल का जायजा लिया था, जिसमें गुज़िश्ता साल दहशतगर्दाना हमलों में इजाफा देखा गया था, जिसके नतीजे में 4 वाक़ात में 19 फौजियों की शहादत हुई थी। आम आदमी पार्टी के यूटी तर्जुमान एडवोकेट अपू सिंह ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने दाखिला पुलिस में महकमे में सब इंस्पेक्टर की असामियों में एपटेक और एसएसबी की जानिब से हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल न करने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अदालत ने जांच कमेटी को ये रिपोर्ट 1 माह के अंदर जमा करवाने को कहा था, मगर आज तक ये रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आ पाई है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी अपील की गई है कि वो जल्द अज जल्द रिपोर्ट तलब कर इसे मंजर आम पर लाएं। आप सभी मीडिया बंधुओं का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अभिवादन। आज की इस प्रेस वार्ता में मैं द क्यूरियस केस ऑफ JKSSB, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एप्टिक लिमिटेड कंपनी एंड JKSSB द्वारा 29 दिसंबर 2023 को निकाली गई प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर्स पुलिस होम डिपार्टमेंट का पूरा परिदृश्य आपके समक्ष रखूंगी। 31 अगस्त 2023 को जम्मू एंड कश्मीर की ऑनरेबल जस्टिस मोक्षा काजमी ने अपनी एक जजमेंट दी और ये जजमेंट JKSSB एंड एप्टेक के फेवर में गई, मगर इस जजमेंट में कुछ ऐसे डायरेक्शंस थे जिसका उल्लंघन LG एडमिनिस्ट्रेशन और JKSSB ने बहुत ही चालाकी के साथ और बहुत ही खूबसूरती के साथ किया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के ऑर्डर के बाद 22 अप्रैल 2023 को एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया। यह गठन इसलिए किया गया था ताकि रिव्यू किया जा सके द वर्किंग ऑफ द JKSSB। द रिव्यू कमेटी was directed to examine the process of the tendering that was given to Aptech company, and they were also supposed to find out whether everything was done as per the act, rules and regulations. The review committee was supposed to submit their report to the Home Ministry within 1 month, magar ye nahi kiya gaya. The review committee was supposed to submit the report to the Honorable High Court in 15 days, magar ye bhi nahi kiya gaya. The government went on record before the Honorable High Court and stated that due to paucity of time and due to pendency of the writ petition, the high level committee report could not be submitted. Point number 2, माननीय उच्च न्यायालय ने 31 अगस्त 2023 को अपने ऑर्डर में पैरा नंबर 71 ऑफ द जजमेंट में, मैं आप लोगों के समक्ष वो पैराग्राफ रखना चाहूंगी। Para number 71 of the judgment of 31st of August 2023. सब जिला अस्पताल भदरवा में मुकम्मल तौर पर खुदकार बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर मशीन नस्ब की गई है। अब अस्पताल में ही हजारों रुपए के क्लीन टेस्ट करवाए जा सकेंगे। इस मौके पर CMO डोडा अब्दुल हमीद जरगर, BMO मोहम्मद अशरफ कचे, डॉक्टर संदीप और दीगर के हमरा मशीन का इफ्तिताह किया गया है और कहा गया है कि हमारी तरजीह SDH भदरवा में इस मशीन को नस्ब करना था, क्योंकि भदरवा एक दूर आफ्तादा इलाका है और लोगों की माली हालत ठीक नहीं है और इसी सिलसिले में हम मरीजों के लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। भदरवा के लोगों ने भी भदरवा के ताई CMO की मेहरबानी के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि मुस्तकबिल में भी हमें उम्मीदें हैं कि CMO अस्पताल की बेहतरी के लिए काम करेंगे।
सबसे पहले मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, डीसी साहब डोडा का शुक्रिया अदा करता हूँ, सीएमओ डोडा डॉक्टर मिर्जलकर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने सारी कामें छोड़कर ये प्रायोरिटी बेस पर हमें ये एनालाइजर यहाँ पर दिया है। और ये भद्रवाह के लोगों के लिए, डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोगों के लिए बहुत ही नहायत उम्मीद वाली बात है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर हमारे यहाँ अस्पताल में लगा है। मेरे हिसाब से इस पूरे चुनाव खत्ते में यह पहला सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल होगा जहाँ पर फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर लगा हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत मुबारक सारे भद्रवाह के लोगों के लिए। मैं आपको ये जो यहाँ पे नई मशीन जो हमने इंस्टॉल की यहाँ की लैब में, फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर है ये, जिसमें बायोकेमिस्ट्री के सभी टेस्ट होंगे और इसमें यहाँ की पब्लिक को बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर जो ऐसे टेस्ट जो पहले यहाँ पे नहीं होते थे उनको ऑन पेमेंट प्राइवेट क्लिनिक्स पे जाके करवाना पड़ता था, प्राइवेट लैब्स में करवाना पड़ता था। तो यहाँ की ये बड़ी देर की एक पेंडिंग डिमांड थी, मुझे पब्लिक की तरफ से भी थी और अपने जो स्टाफ था वो भी हर बार मुझे यही डिमांड करता था कि यहाँ एक फुली ऑटोमेटिक एनालाइजर होना चाहिए, ताकि लोगों की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, इकोनॉमिकली लोग गरीब भी हैं बहुत यहाँ पे, तो उनकी ये डिफ़िकल्टीज़ किसी तरीके से हम रेक्टिफाई कर सकें। तो इसमें एक इनिशिएटिव मैंने, जो इनसे पहले डीसी साहब यहाँ पे थे तो उनके साथ एक डिस्कशन, थारो डिस्कशन विद जो डिस्ट्रिक्ट की काउंसिल है उनके साथ बात करके, तो एक मैंने डिसीजन लिया था कि मैं 2 जगह पे ये, जहाँ पे ये डिमांड बहुत ज़्यादा है तो वहाँ ये मशीन जो है वो प्रोवाइड करूँगा। सरहदी जिला पुंछ में आज भारतीय फौज की रोमियो फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने एक तलाशी मुहिम शुरू की है। ये तलाशी मुहिम जिले के कसबलारी इलाके में शुरू की गई है। यहाँ 30 दिसंबर 2023 को जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और रोमियो फोर्स ने भारी मिकदार में असला व गोला बारूद बरामद किया था। जिला कुलगाम के नंदी मर्ग दमहाल हांजीपुरा में दौरान शब आग की होलनाक वारदात में अब्दुल रशीद गोरसी वल्द नूर मोहम्मद गोरसी का रिहायशी मकान पूरी तरह से खाकस्तर हो गया है। मकामी लोगों और फायर एंड इमरजेंसी की मदद से आग पर काबू पाया गया, मगर आग की लिपटें इतनी तेज थी कि जब तक आग को काबू में किया जाता काफी नुकसान हो चुका था। नंबर पर सच्चाई फोन एसडीएम सुरनकोट रिजवान असगर कुरैशी ने तहसील ऑफिस सुरनकोट में सीएफसी कॉमन सर्विस सेंटर का इफ्तिताह किया है। एसडीएम सुरनकोट ने मकामी लोगों से अपील की है कि यहां हर किस्म के आधार, अंदराज और अपडेट के लिए वो रजू कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ये लोगों की एक देरीना मांग थी जो कि आज पूरी हुई है। अच्छे से करो, ये जो कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। काफ़ी बाहर जब प्राइवेट ऑपरेटर्स ऑपरेट कर रहे थे तो काफ़ी सारी शिकायतें आती थी, तो सुबह सब लोगों को रात में जो हमने आधार सेवा केंद्र थ्रू सीएससी आईटी डिपार्टमेंट ने ओपन किया है, एसडीएम रिजवान साहब ने इसकी इनॉग्रेशन की है आज। तो मैं सुरनकोट की आवाम से अपील करता हूँ कि आप हमारे ऑफिस में आधार में आएँ, यहाँ पे आके अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हैं किसी भी टाइम। हमारी टाइमिंग है 9:30 से 4:30 तक रहेगी। कोई भी बंदा आके अपनी इनरोलमेंट करवा सकता है और अपॉइंटमेंट करवाएगी। जो रेट रिस्ट है उसके हिसाब से हमारी आधार इनरोलमेंट फ्री ऑफ कास्ट है। उसके बाद हमारा मोबाइल और ईमेल अपडेशन हमारा 50 रुपीज़ है और 100 रुपीज़ हमारा फुल बायोमेट्रिक है। तो ये लोग जो आगे पीछे प्राइवेट सेंटर खुले हुए हैं वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज लिए जाते हैं, लोग उससे तंग थे, इसलिए थ्रू सीएससी आईटी डिपार्टमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि हमारे सुरनकोट तहसील में भी ये ऑफिस ओपन किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक आईटी डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है थ्रू सीएससी, जो जितने भी हमारा आधार एनरोलमेंट है, तो वो सेंटर जो है तहसील ऑफिस में इनॉग्रेट किया गया है। इसमें
मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने जो इम्तियाज़ साहब हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं CSC को लेकर के। तो काफ़ी देरीना डिमांड थी लोगों की कि काफ़ी शिकायतें भी हमें मौसूल हो रही थी कि बाहर जितने भी प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं काफ़ी हाई चार्ज करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी इससे। एक तो जो है हमने इधर जितनी भी रेट लिस्ट भी डिस्प्ले की है और जो जितने भी आधार जितनी भी स्कीम्स हैं वो आप सब जानते हैं कि वो सारी जो है आधार के बगैर कोई भी स्कीम जो है वो अभी ऑपरेटिव नहीं है। तो आधार सीडिंग एक हर डिपार्टमेंट का एक मेजर इनिशिएटिव भी है और मेजर डिमांड भी है। तो उस सिलसिले में लेकर के मुझे लगता है कि ये काफ़ी लोगों के बीच में ये राहत मिलेगी उन लोगों को आधार अपडेट करने। बीजेपी के रुकने पार्लियामान जुगल किशोर शर्मा और साबका कानून साज मेंबर अश्विनी शर्मा की क़यादत में बीजेपी दफ्तर त्रिकुटा नगर में एक अवामी दरबार मुनक़िद हुआ है, जिसमें अवाम ने अपने मसाइल को दर्ज करवाया है। वहीं जुगल किशोर शर्मा ने कहा है कि बीजेपी ने अवामी शिकायत सुनने का प्रोग्राम शुरू किया है ताकि अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना न हो। देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय त्रिकुटा नगर में सैकड़ों की तादाद में जहां पर कार्यकर्ता और आम जनता जो है वो आई हुई है। एक ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि रोज़ भारतीय जनता पार्टी का सीनियर नेता, पूर्व मंत्री, सांसद और पूर्व विधायक यहाँ पर बैठेंगे और लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। और आज आप देख रहे हैं कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर कार्यकर्ता और 2 बार के विधायक अश्विनी शर्मा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर पुनीत जी हैं हमारे, जो कि हमारे साथ यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं। अजय बैस साहब कर रहे हैं। प्रेम जी गुप्ता जो हैं वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। पार्टी का ऑफिस का स्टाफ बैठा हुआ है। मकसद एक ही है कि लोगों की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना। अगर कहीं पत्र लिखना है तो पत्र लिखेंगे, फ़ोन करना है तो फ़ोन करेंगे, अगर कहीं जाना पड़ता है तो जाएंगे, लेकिन लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये जो संकल्प है कि सबका साथ सबका विकास, उसे आगे बढ़ाते हुए रोज़ ही कोई ना कोई पार्टी का सीनियर लीडर जो है लोगों की समस्याओं को सुनता है। ये एक अच्छा कार्यक्रम है और आपने देखा कि आज भी लोग आए हैं, रोज आते हैं और इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, लोकप्रिय कार्यक्रम जो है वो बनता जा रहा है। विशेष तौर पर जो पार्टी के सीनियर लोग होते हैं उनका काम ही यही है कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना, चाहे वो पार्टी कार्यालय में हो चाहे पार्टी के कार्यालय के से बाहर हो। खिता जम्मू में इन दिनों शदीद सर्दी से मामूलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है और धुंध और घने कोहरे की वजह से रेल, हवाई और सड़क आमतरफ भी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। यही वजह है कि लोग अब काफी कम तादाद में घरों से बाहर निकलने को तरजीह दे रहे हैं। वहीं वालिदैन ने भी अब महकमा तालीम से अपील की है कि वो स्कूलों में मजीद छुट्टियां बढ़ाएं, क्योंकि खुश्क सर्दी से बच्चों के बीमार होने का काफी खतरा लाहक है। राकेश कौर, देखिए ये ठीक नहीं है इंसान के सेहत के लिए, खासकर जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या बीमार लोग हैं उनके लिए ठीक नहीं। इसमें बचना चाहिए। इसमें सवेरे और शाम को बाहर निकलना नहीं चाहिए जितना हो सके। अगर मजबूरी में निकलना पड़े तब निकलिए, वरना नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जो सूखी ठंड है ये अमूमन इफ़ेक्ट करती है, छाती को इन्वॉल्व करती है, बुखार होता है। आप खुद देखिए, अगर किसी को भी इसकी अलामत है उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पर इसी में कह रहा हूँ कि आपको पता है कि आप हम लगभग 4-5 दिन से जो देख रहे हैं, फ़्लाइटें भी कैंसिल है, ट्रेनें भी कैंसिल है, बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं जिस पर इफेक्ट पड़ता है इस मौसम का है। तो इसलिए इस पर इंसान का एक फ़र्ज़ बनता है कि उसको पहले अपना बचाव करना चाहिए। साथ साथ में अब स्कूल भी मेरे ख्याल से खुलने वाले हैं, तो गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो स्कूल के लिए मेरे ख्याल से आप अभी भी देखिए टाइम मेरे ख्याल से 10 के आसपास होने लगा है। अभी भी आप देखिए आधा घंटा में देख रहा तो 50 मीटर की भी विजिबिलिटी नहीं थी है। और इसमें गाड़ियों का भी आपको पता एक्सीडेंट होने का खतरा है कि
ताकि अगर हम इस पर एहतियात रखेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। हम यही चाहेंगे कि सब इसमें एहतियात करें, बाहर न निकले इस ठंड में जो धुंध है, और जितना हो सके उतना अपना बचाव करो ताकि आपका सेहत ठीक रहेगा। देखो ये ठंड तो लेट पड़ी है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो छोटे बच्चों को बड़ा ध्यान रखना चाहिए, माँ बाप को। ये जो ठंड पड़ रही है, सूखी ठंड पड़ रही है, ये फॉग जा रही है, इससे सांस लेने में से फॉग अंदर जाती है और अंदर छाती में बैठ जाती है, तो इससे ये है कि बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो पहले मैं स्कूल एजुकेशन वालों को बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ इनकी छुट्टी बढ़ा दी जाए, क्योंकि बड़ों से ठंड नहीं बर्दाश्त हो रही है तो बच्चों से कैसे बर्दाश्त होगी। और थोड़ा मास्क ज़रूर पहन के रखें, मास्क वैसे भी अवेयरनेस रहेगी, मास्क से धूल नहीं जाएगी अंदर, ये फॉग नहीं जाएगी, आपकी छाती ठीक रहेगी, सांस लेने में भी आसानी रहेगी। तो मास्क भी पहन के रखें, और टोपी, ग्लव्स, जिसने जो टू व्हीलर चलाता है वो तो पूरा पैक होके चलाना चाहिए टू व्हीलर, ताकि टू व्हीलर में हवा ना लग सके। सांबा मानसूर शाहरा पर आज उस वक्त एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया जब वो मवेशी तस्करी की कोशिश करते हुए पुलिस से फरार होने की कोशिश कर रहा था, जिसमें पुलिस और मकामी लोगों की मदद से तस्करी किए जा रहे मवेशियों को बचा लिया गया है। इत्तलात के मुताबिक ट्रक ड्राइवर मौका वारदात से फरार होने में कामयाब रहा है। वहीं पुलिस ने भी इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। आता ये छाड़ दे लगे ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਟਿਆਂ जो ट्रक है वो फैक्ट्री के ऊपर पलट गया है, जहाँ पे जो कि स्टाफ है इनका रहता है, वहाँ पे रूम वगैरह बने हुए हैं। तो बस जैसे ही वहाँ से आके हमने देखा तो आगे पुलिस की गाड़ी इनका पीछा कर रही थी, जैसे कि और भी लोग काफ़ी वहाँ पे खड़े हुए थे। तो शायद इनको पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन थी कि पीछे से बोवाइन की गाड़ी जो है वो जा रही थी, तो इनका पीछा करते करते बेसिकली हुआ यूँ कि ये गाड़ी थी फास्ट, तो यहाँ ब्लाइंड कर्व था, उस वजह से गाड़ी को अनकंट्रोल हो गया ड्राइवर इस गाड़ी से। तो वो गाड़ी सीधे अपना वो खाई थी, खाई के बगल में ही अपना वो था जो क्वार्टर थे, हाँ, और मौके से ड्राइवर वहाँ से फरार हो गया। और उसके बाद रात को 2-2:30 बजे पुलिस भी आके साथ ही अपना रेस्क्यू किया, और गांव वाले भी सारे आके यहाँ पे जितने भी हमारे जानवर थे, जितनी कोशिश हो सकती थी, जितने वहाँ पे जानवर थे, तो एक्चुअली था क्या, एक तो पूरा कोहरे की चादर पूरी लिपटी हुई थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। पुलिस वाले और लोकल फैक्ट्री के जितने भी स्टाफ थे और साहिल वगैरह सारे लगे में, तो जितने जानवर जो बच सकते थे उनमें
कपवाड़ा में बीजेपी जिला सदर जावेद कुरैशी की रिहाइशगाह पर जिला वर्किंग कमेटी का एक इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें आइंदा इंतखाबात के मुत्तलिक कारकुनान से बातचीत की गई है। इस मौके पर शमाली और मरकजी कश्मीर के बीजेपी इंचार्ज मुदस्सिर वानी भी मौजूद रहे। मुदस्सिर वानी ने अपने खिताब में कहा है कि कपवाड़ा में पार्टी की बेहतरी के लिए तमाम जिला बॉडी को मिलकर काम करना होगा। मीटिंग में नए नामजद तमाम जिला ओहदेदारान, हल्का के सदूर, मोर्चा के तमाम जिला सदूर ने भी शिरकत की है। हमारी आए नजीर साहब, सदीक साहब के प्रेसिडेंट और आखिर पर मैं medical college and one particularly for our district of Kpwara. Three-tier system of Panchayati Raj, e-governance, good governance and accountability. End of communal violence. पार्टी का जो उसूल है ये है, उसूल वो है कि हम सिरवानी साहब की ही बदौलत आज अगर हम हजारों लोग जुड़े हैं, लाखों लोग जुड़ेंगे, मगर इसकी संगी बुनियाद और जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की थी, जिसकी सदारत हमारे मुदस्सिर वानी साहब कर रहे थे, और जो ऑफिस बेरर्स थे और जो हमारे यहाँ के जो मोर्चे हैं, उन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों ने भी इनमें शिरकत की। कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंटों ने इस मीटिंग में शिरकत की। ये हर जिले में होती है। इसमें पार्टी को किस तरीके से मजबूत करना है और हम अपने जो डिस्ट्रिक्ट टीम है इनको काम दिया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से काम करना है। आपको मालूम होगा कि कुछ महीनों में इलेक्शन होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और जिले कुपवारा से इंशाअल्लाह रहमान नुमाइंदगी होगी। जिस तरीके से हमारे जिले कुपवारा में भारतीय जनता पार्टी के लीडर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हमें उम्मीद है इस जिले कुपवारा की आवाम पर कि वो इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को रिजेक्ट करके भारतीय जनता पार्टी के वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जो 9 साल काम किया है, इस पे वोट देकर कामयाबी हासिल भारतीय जनता पार्टी करेगी। जिला पुंछ की तहसील सुरनकोट में ईवीएम और वीवीपैट के मुतल्लिक तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है, जिसका बुनियादी मकसद लोगों को खासतौर पर नए वोटरान के लिए ईवीएम के इस्तेमाल और हैंडलिंग के बारे में आगाह करना है। तरबियती प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और ARO सुरनकोट की निगरानी में जारी है, जिसमें तरबियत याफ्ता अहलकार जानकारियां फराहम कर रहे हैं। बैलेट यूनिट को लेके है, वीवीपैट को लेके है और हमारा ये कंट्रोल यूनिट है। अवेयरनेस ट्रेनिंग है हमारी। हर जितनी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी 88 सुरनकोट है, इसके अंदर जितने भी पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन टू पोलिंग स्टेशन अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस कैंपस लग रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे हमारी टीमें जा रही हैं, उन लोगों को अवेयर करते हैं कि आपको किस तरीके से वोट कास्ट करना है। और आप जब जल्दबाजी में आते हो पोलिंग स्टेशन के ऊपर, आपको पहले रुकना है, रुक के देखना है कि आपको वोट डालना है, आपका निशान क्या, आपने उस निशान के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास लाइट, इसके बीच में लाइट आ जाएगी, जो हमारे पास ये अवेयरनेस प्रोग्राम सारा इस मशीन ही ले गया, तुम अपना वोट पाओगे कितने। उस वजह से ये जरा है ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, और इनकी सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल हर जगह सारी अवेयरनेस प्रोग्राम चल रही है। हर जितनी भी सारी कॉन्स्टिट्यूंसी 88 सुरनकोट है, इसमें जितने भी पोलिंग स्टेशन है उसने पर सारी ये इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। हर पोलिंग स्टेशन पर संगी टीम जा रही है, और हर BLO की उत्थे जरा बुलाया जाना और फिर आगे वो अपनी उत्थे ने जितने भी लोग हैं सरपंच मेंबर आने और जरा आके तकरीर कि असें किस तरीके नाल अवेयरनेस की जा रही है। तुसें शक शुबा हो रहना है
कि अस वोट इतना पासा कि असी साड़ा वोट पिया या नहीं पिया। इस वास्ते एक नया एक साढ़े को मशीन आ गई सिग्ने में भी पैड ये नई मशीन आ गई जिससे असं तुम आखना कि वोट पाओ तुम इतना अपना वोट पाओगे जो सिंबल लगे ने अस इतने बटन दबासा वो वोट असाना इतना शो हो जासी और इस जो पर्ची नहीं टैग जासी और तुसेंगी जिसके तुम आने में जल्दबाजी भी कि ओहो में वोट पाना से 2 नंबर की चले 5 नंबर की 6 नंबर इस वास्ते तुसेंगी अवेयर कर रहे हैं कि आओ और रुको और रुके तक वो इतना है कि तुम किस सिंबल पर वोट पाना है किस निशान पर तुम वोट पाना तुम रुकना है जल्दबाजी नहीं करनी है रुक कर तकना है ताकि फिर उसके बाद तुम अपना वोट पाना है वोट पाने के बाद तुसेंगी इतना लाइट आएगी 7 सेकंड वास्ते उस 7 सेकंड तुम अपना तकियोगे क्या जिस में बटन जरा दबाया क्या वही इतना फोटो चढ़े या नहीं चढ़िया अगर वो चढ़ गया थोड़ा वोट पैक एक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रही है इस पर जी बात क्या है कि उन्होंने पढ़ा बेवकूफ़ा कि जो किसी नाज़रीन इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय 1 गेट 1 की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी है। विकसित भारत की वैन ने पकड़ ली है अपनी रफ्तार। पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी मीलों का सफर तय करते हुए लोगों के सपनों को दे रही है नई उड़ान। ये विकास का रथ हर हकदार को उसका अधिकार प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो लोगों तक पहुंची, अगर मैं गिनता रहूं तो मुझे पूरा दिन लग जाएगा। मुझे वाकई लग रहा है कि बदलाव आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश है लोग। आज ये उम्मीद करते हैं हमने जो सफ़र इसमें किया है आइंदा हमारे बच्चों को ये नहीं करना पड़ेगा। इसमें लोग मुतमईन है, ज़बरदस्त मुतमईन है। मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब है। हमें हर उस व्यक्ति को जोड़ना है जो उसके हकदार है। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें।
20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जायज़ खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइंड। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेसी। पीडीपी सरबरा का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर जेकेएसी शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। जेकेसी पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज जेकेएसी। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मेनू तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे जेकेसी के साथ। तो जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका जेकेसी न्यूज में, मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरी खबरों को शुमारे लोग हाजिर है जमात अली बानिया में पेश है पहले खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरी खबरों को आज को शुमारे लोग था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकबर हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, जिसका पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे 31 अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद आज जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर बढ़ चला है। एम्स, आईआईटी, आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थान आज जम्मू कश्मीर में हैं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिला है। ग्रामीण सड़क निर्माण में जम्मू कश्मीर लगातार 2020-21 और 21-22 वर्ष में देश में पहले स्थान पर आया है। आज विश्व का सबसे ऊंचा रेल का पुल हमारे प्रदेश में है। देश में सबसे अधिकतर 1040 ऑनलाइन सेवाएं आज जम्मू कश्मीर में उपलब्ध हैं। जन भागीदारी और आपकी जमीन आपकी निगरानी के माध्यम से प्रशासन आम जन के द्वार पर पहुंच गया है। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगी यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। रियासी चॉइस, अ शोरूम ऑफ योर चॉइस। हमारे यहाँ स्टिच्ड, अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं।
Our advice, only Riyasi choice. Wide variety available in reasonable prices. जरूर विजिट करें हमारे शोरूम रियासी चॉइस। हमारे फोन नंबर है 9149511800 और दूसरा नंबर है 7006433834 और हमारा पता है शास्त्री नगर वार्ड नंबर 4 रियासी नियर महाजन सुपरमार्केट कटरा जम्मू रोड रियासी। तो जरूर आए। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का